हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक अलर्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि डोनेशन जो कॉलेजेस कुछ ले रहे हैं, तो क्या डोनेशन देना सही रहेगा या नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर कॉलेज अच्छा है या उनका कुछ नाम है तो वहाँ पर डोनेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉलेज बिल्कुल ही लो वाला है और वो भी डोनेशन अगर आपसे ले रहा है ना, तो आपको ना तो डोनेशन देना चाहिए ना तो वो कॉलेज लेना चाहिए, है ना। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े काउंसलर्स आपको इस तरह का झांसा दे सकते हैं कि हम आपको इस तरह से एडमिशन दिलवाएंगे, है ना। तो आप उन काउंसलर्स पर जो है आप ट्रस्ट करें जो आपको अच्छे कॉलेजेस दिलवाने का सोच रहे हैं, है ना। आप बिल्कुल लो वाले कॉलेजेस अगर आपको वो सजेस्ट करे या वहाँ पर डोनेशन मांग रहे हैं तो आपको उन कॉलेजेस के लिए डोनेशन नहीं देना है। क्योंकि अब सीटें बहुत कम बची है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है परेशान हो रहे हैं कि करना क्या है ना। अब स्टे वैकेंसी राउंड तो शुरू हो गया है, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में जो कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं दोस्तों, वो बहुत कम होते हैं क्योंकि सीटें नहीं बची होती है। प्रोबेबिलिटी अगर हम सीटों की बात करें तो कोई किसी कॉलेज में 3 सीट है, किसी कॉलेज में 2 है, तो कहीं पर 5 सीटें खाली है। तो आप खुद सोचो कि इतने सारे बच्चे जब 1 सीट या 3 सीट या 5 सीट के लिए लड़ेंगे तो आप खुद सोचो कि किस स्टूडेंट को वो कॉलेज मिलेगा। और उसके बाद भी कुछ कॉलेज जो बड़े बड़े या जो भी है वो अपनी मनमानी करते हैं और अपना जो चार्ज होता है, यानी कि उन्हें पता है कि अब स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन तो लेना रहेगा क्योंकि अब स्टूडेंट्स तो फंस चुके हैं ना, क्योंकि उनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला। तो अब वो अपना साल बचाने के चक्कर में आपको हाई अमाउंट ऑफ डोनेशन देने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा बड़े कॉलेजेस उठा सकते हैं और इसी के साथ साथ छोटे कॉलेज भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं आपसे डोनेशन लेने की। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि छोटे कॉलेजेस के झांसे में तो बिल्कुल आना ही मत। और अगर बड़े कॉलेजेस बहुत ज़्यादा डोनेशन मांग रहे हैं तो भाई मत परेशान होना। हाँ, आप लोगों का अगर बजट इशू नहीं है और आप बिल्कुल पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, आप डोनेशन दो, आप कॉलेज में जाओ, है ना। और काउंसलर्स पर भी उन्हीं काउंसलर पर आपको भरोसा करना है जो आपको एक आइडियल कॉलेज दिलवाए, है ना। जो कॉलेज आपका थोड़ा सा मीडियम हो, है ना। बिल्कुल लो कॉलेज ना दिलवाना चाहिए उस काउंसलर ने, है ना। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। और स्टे वैकेंसी आपका आज से चालू हो गया है तो फटाफट स्टे वैकेंसी राउंड में भी जिसको जिसको करना हो एडमिशन आप ले लो, है ना। और स्टे वैकेंसी में आने के पहले भी एक बार सोच लेना, क्योंकि जो आपको 3rd राउंड में कॉलेज मिला है वो आपका फिर चले जाएगा, है ना। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूर। अगर 3rd राउंड में आपको कॉलेज मिला है ना, और अगर आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आपको आपका जो कॉलेज है वो चला जाएगा 3rd राउंड वाला, और आपको सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और उसी के बेसिस पर आपका फिर कॉलेज मिलेगा, है ना। और कॉलेज मिलने की चांस मैंने आपको पहले ही बता दी थी स्टे वैकेंसी में कितने कम है ना। और स्टे हमारे इवन 3rd राउंड में भी बहुत कम कॉलेज स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो आप थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में आ रहे हो, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आर या पार, कर जाओ या तो मर जाओ, वही सीन हो रहा है यहाँ पे। या तो आपका पूरा साल ख़राब हो सकता है या तो आपको सेफ़ कॉलेज मिल जाए। तो एक बार ध्यान से जो भी स्टे वैकेंसी का एक बार पूरा डिस्कशन करना, फिर आप स्टे में रजिस्ट्रेशन करना, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी टाइप के वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो स्टे वैकेंसी राउंड में भी जिनको डर लग रहा है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए आपका स्कोर कार्ड, है ना, और मुझे आप सेंड करें। सो हम लोग जो है आपको कॉलेज दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइज़।